विधायक अरविंद गिरी ने 500 वृक्षारोपण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वन चेतना केंद्र को चमकाया। परिधि समाचार से अंशिका सक्सेना की रिपोर्ट। गोला गोकर्णनाथ खीरी पर्यावरण व प्राकृतिक धरोहर जिसे जल जंगल जमीन के प्रति अत्यंत समर्पित रहने वाले गोला विधायक अरविंद गिरी ने गोला लखीमपुर रोड पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वन चेतना केंद्र का निर्माण अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से करवाकर गोला नगर वासियों को एक ऐसे प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण पाक जनता को प्रदान किया, जिसमें नगरवासियों के लिए घूमने, पिकनिक मनाने, योग करने व बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कई तरह के झूलों की व्यवस्था भी करवाई, जिसमें शौचालय व सुरक्षा की भी व्यवस्था है उपलब्ध है। अब जल्द ही कैंटीन की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। जंगल का राजा शेर की प्रतिमा सभी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सभी शेर की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर जंगल के वातावरण को अपने कैमरों में कैद कर यादगार क्षणों को सदैव के लिए सुरक्षित रखते हैं। उसी क्रम में लगभग 500 वृक्ष नगर के समाज सेवियों, विभिन्न समाचार पत्रों के संवाददाता बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, पार्टी पदाधिकारियों, प्रमुख साथियों, सभासदों, प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, महिलाओं व बुजुर्गों की उपस्थिति में वृक्ष रोपित किए गए। इस अवसर पर विधायक ने उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को पर्यावरण के प्रति सभी को बहुत ही सजग रहने के लिए बातें कही। उन्होंने कहा, अभी कुछ ही दिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मौत के काल में समा गए। उनका अपने क्षेत्र में कोरोना काल से हुई मौतों से हृदय बहुत दुखी रहा है। उनके तमाम पुराने साथी भी कोरोना महामारी का शिकार हुए और उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, इसका उन्हें सदैव दुख रहेगा। विधायक ने कहा, ऑक्सीजन का महत्व कोरोना काल में ही पता चला, इसलिए सभी को पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत व सजग रहना चाहिए तथा यह प्रण करना चाहिए कि अपने बच्चे के जन्म पर या माता पिता के नाम से सभी लोग सहयोग कर एक पौधा अवश्य रोपित करें, जो कि कुछ बरसों में ही फल फूल, छाया, दवाएं, ऑक्सीजन की स्वच्छता, पक्षियों की शरण स्थली के साथ साथ ताजी हवा प्रदान करेगा। विधायक ने कहा, यह पाक नगर वासियों की सेवा के लिए खोला गया है, इसलिए आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि पाक की स्थिति यथासंभव बनाए रखने में सहयोग कीजिएगा। विधायक ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसा व्यक्तित्व जिनकी कृतित्व से आने वाले पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी व उनके जैसे महापुरुष के नाम जिन्होंने एक राष्ट्र, एक संविधान, एक झंडे का संदेश दिया था, उन्हीं के नाम पर वन चेतना केंद्र के निर्माण में सहयोगियों का सौभाग्य है कि उनके नाम पर हम सभी को कुछ गौरवपूर्ण कार्य करने को अवसर मिला। विधायक ने कहा, शहर में प्रातः काल भ्रमण पर निकले लोगों की कई बार सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इस वन चेतना केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि नगरवासी सुरक्षित रूप से सुबह स्वच्छ व शुद्ध वातावरण में भ्रमण कर सके। विधायक ने वन मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कार्य माननीय वन मंत्री जी की कृपा से संपन्न हुआ है और आज हम सभी इनको संजाने संवारने के काम अपने प्रियजनों के साथ कर रहे हैं। बहुत से साथी इस अभियान में अपने स्तर से बराबर सहयोग कर रहे हैं। कोई ट्री गार्ड लगवा रहा है, कोई वृक्ष तो कोई सजाने संवारने के कार्य कर रहे हैं। दुर्घटनाओं से लोगों की मृत्यु हो जाती थी सुबह टहलते समय, लेकिन इसके स्थापना के पीछे यही हमारा लक्ष्य है। हमारे घनिष्ठ साथी शुक्ला जी भी सुबह टहलते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। धूल धुआं से बचाने के लिए वन विभाग में आदरणीय वन मंत्री जी ने बहुत कृपा की और इसकी स्वीकृति दी और आज इसको हम सजाने संवारने का काम अपने परिजनों के साथ कर रहे हैं। बहुत से साथी, बहुत से ऐसे शुभचिंतक जो सहयोग कर रहे हैं, कोई पेड़ लगाकर, वृक्ष लगाकर, कोई टी गार्ड लगाकर इसको सजाने संवारने का काम कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सभी अपने मित्रजनों से, शुभचिंतकों से, यहाँ पर आने जाने वाले बुजुर्ग, नौजवान, माताओं, बहनों से अपेक्षा करता हूँ इसको सजाने संवारने में सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसकी, इस परिसर की पवित्रता बनाए रखना, समय से आना, समय से इसके बाहर जाना और किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री अंदर ना लाना, वन्य जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध न कराना, यही सबसे बड़ा सहयोग है और यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।